अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं। और हमने जो है वो इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ स्टार्ट किया था, और बाकी इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि लिटरेचर क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं, प्योर लिटरेचर क्या होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि लिटरेचर का डेली लाइफ में क्या यूज़ है, और इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ का लिटरेचर के जो मेन उसके जॉनर्स हैं उसके अंदर क्या स्कोप है। तो इन तमाम डोमेन्स को हमने स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर हमने जो वेरी लेटेस्ट मेरा लेक्चर था, सेकंड लेक्चर, उसके अंदर हमने देखा था कि लिटरेचर के कितने जॉनर्स हैं और उन जॉनर में कौन कौन से हैं। एक जो है वो प्रोज है, पोइट्री है, ड्रामा है। तो हमने जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोज को डिस्कस किया था, जिसमें प्रोज के फंक्शंस थे, और इसके अलावा जो है वो प्रोज के टाइप्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में जो है वो हम लिटरेचर की सेकंड जो आपके पास जॉनर है वो है पोइट्री। अब पोइट्री जो है वो क्या होती है, क्या इसका स्कोप है, क्या लिटरेचर में इसकी इम्पोर्टेंस है, हम इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन करके रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है जब आप इस लेक्चर को सुने तो अपने माइंड में जो है वो इसको एक पोइट्री के स्केच को बनाए कि पोइट्री क्या होती है। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो एक थिंकिंग अपनी करनी है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है कि आपने क्या सीखा है कि पोइट्री क्या होती है, और उसका एक कंपैरिजन आपने कंक्लूड करना है कि व्हाट वाज पोइट्री अकॉर्डिंग टू यू एंड नाउ व्हाट इज़ पोइट्री अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ पोइट्री। पोइट्री जो है वो अगर हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो 650 जो है वो सेंचुरी से स्टार्ट होता है। तो 650 से पहले भी स्टार्ट होता है, आप ये कह सकते हैं सिंस द क्रिएशन ऑफ वर्ड। लेकिन हमारे पास जो जैकेट स्क्रिप्ट्स बनती हैं या हमारे पास ओरल लिटरेचर आता है वो हमारे पास जो है वो 650 जो है वो सेंचुरी वहाँ से हमें मिलता है। अब उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं पोइट्री की, तो इसके जो है वो वर्ड की एवोल्यूशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होती रही। तो डिफरेंट सेंचुरीज़ के अंदर जो है इसको डिफरेंट नेम से जो है वो ड्रा किया जाता था। अब अगर हम बात करते हैं पोइट्री की, तो पोइट्री हमारे पास क्या है कि 14th सेंचुरी में जो हम देखते हैं पोइट्री को, तो ये पोइट्री के नेम से जाना जाता था। और इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहे हैं। तो इसके अगर हम पोइट्री करते हैं और उसके बाद हम अगर और फ्रेंच को देखते हैं तो ये उसमें इसके स्पेलिंग थे POETRIA। उसके बाद अगर हम इसको लैटिन में देखते हैं 650 सेंचुरी में, तो ये पोइट्रिया था और लेटर जो है वो पोइट्रा था। अब उसके बाद अगर हम नीचे अगर ग्रीक में देखते हैं तो ग्रीक में इसका ओरिजिन जो है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीक की है। तो ग्रीक में जो है पोइम के नेम से जाना जाता है, जिसका मेन होता है टू मेक। ठीक है, टू मेक और क्राफ्टेड, कि आप कोई चीज़ जो है उसको क्राफ्ट कर रहे हैं, उसको उस चीज़ को आप बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अब पोइट्री का जो बेसिक यूज़ होता है वो जनरल यूज़ क्या होगा आपके पास कि क्रिएटिव लिटरेचर। अब क्रिएटिव लिटरेचर में जो है वो आप कोई चीज़ खुद से क्रिएट कर रहे होते हैं, अपने माइंड में इमेजिन कर रहे होते हैं और एक इमेजरी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो लिटरेचर में पोइट्री का ये रोल है। आप ये कह सकते हैं कि अगर पोइट्री नहीं होगी तो माइट बी पॉसिबल कि आपकी हाफ जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब उसके बाद हम नीचे जो है वो बात करते हैं फर्दर व्हाट इज़ पोइट्री। तो पोइट्री को आप सिंपल ये कह सकते हैं कि पोइट्री इज़ अ पीस ऑफ लिटरेचर, इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट कन्वेज अ थॉट, डिस्क्राइब्स और टेल्स अ स्टोरी इन अ कंसंट्रेटेड लिरिकल आर्गूमेंट्स ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे वर्ड जो है वो लिरिकल आपने जो है वो यू मस्ट कीप इन माइंड दैट कि लिरिक जो है वो रिदम की फॉर्म में भी होती है और मीटर की फॉर्म में भी हो सकती है। जब मीटर की फॉर्म में और रिदम की फॉर्म में होती है तो इट मीन्स कि इसके बगैर पोइट्री हो नहीं सकती। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में जो है वो इंट्रोडक्शन दिया था कि राइटिंग जो है वो दो तरह की हो सकती है। जो आपका राइटिंग स्टाइल है लिखने का, या तो पोइट्री की फॉर्म में हो सकता है जिसमें रिदम होता है और आपके पास लिरिक्स होती हैं, म्यूजिकल फॉर्म होती है, और सेकंड आपके पास पैसेज फॉर्म होती है, और पैसेज फॉर्म हमेशा हम प्रोज को में यूज़ करते हैं। तो अब पोइट्री को अब जो है वो बेसिक पर्पस क्या होगा कि डू नॉट लेट पोइट्री बी।
पोइट्री ये नहीं होती कि बस आपने पढ़ लिया फॉर एकेडमिक पर्पस, या आपने जो है वो सम लाइक आप ये कर रहे हैं कि आपने सिर्फ इसको जो है वो एज अ जर्नल रीड की है। पोइट्री को जो है वो हम एनालिटिकल वे में डिस्क्राइब करते हैं, रीड करते हैं, और ये एक प्रॉपर जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है। तो आप इसको अपना आपको इसके अंदर आप इंगेज करती हैं। ये इंट्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव ये दोनों स्टडीज़ हो सकती हैं, जिसमें पर्सन जो है वो रीडर और पोइट दोनों ही इंगेज हो रही होती हैं। और आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट सिटिंग इन अ करंट टाइम और अ करंट ईरा, बट आप जो है वो किसी दूसरी जनरेशन के अंदर या किसी दूसरी जो है वो टाइम पीरियड के अंदर ट्रैवल कर रही होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। अब ये डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट मिल जाएगी, लेकिन अगर हम जो है वो अगर हिस्ट्री से लेके हम अब तक डिस्कस करते हैं रोमांटिक पोइट्री तक, क्योंकि रोमांटिक पोइट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पे था पोइट्री। तो पोइट्री इज़ लाइक पेंटिंग। अभी रोमन पोइट हैं होरेस, ही सेड पोइट्री इज़ लाइक अ पेंटिंग। अब पेंटिंग से बात समझ आ जाती है कि सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी किसके पास होती है। पेंटर इज़ हैविंग द मोस्ट क्रिएटिविटी इन द वर्ल्ड, कि वो नई से नई जो है वो पिक्चर क्रिएट कर रहा होता है, न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करता है। तो पोइट्री भी जो है उसे हम मेटाफोरिकली कह रहे हैं, हम उसे सिमिलैरिटी के तौर पे कह रहे हैं कि पोइट्री इज़ लाइक पेंटिंग। हमने जो है वो एक सिमिली के तौर पे इसको बता दिए, डायरेक्ट बता दिए कि वो इस तरह की है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि सिडनी को, तो सिडनी ने कहा है, फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग पोइट्री इज़ अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड ऑफ टीच एंड डिलाइट। मीन यहाँ पे जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है और आपको किसी न किसी तरह का एक सेंस ऑफ प्लेयर भी प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ पोइट्री इन द लिटरेचर was given by William Wordsworth. He was a romantic poet. According to him, spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility. Here, tranquility mean calm, peace. जब आप जो है बिल्कुल ही एक ऐसी पोजीशन में बैठे होते हैं कि लाइक आप ये कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट इन अ फॉर्म ऑफ एक्सटेसी। आप जब एक्सटेसी के अंदर बैठे होती हैं तो आप बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं और अपनी एक न्यू क्रिएशन जो है वो क्रिएट कर देती हैं। इट मीन्स दैट यू आर मूविंग फ्रॉम अ फिजिकल वर्ल्ड टू एन इमेजिनरी वर्ल्ड। उसके बाद हम देखते हैं पोइट्री के एलिमेंट्स। आपको जो है वो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर इन एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, और माइट भी पॉसिबल है जब आपको पेपर आता है तो उस पेपर के अंदर जो है वो आपको वो एक पोइट्री की या कोई भी लाइन्स दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि इसका एनालिसिस करें। तो यह हो सकता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि पोइट्री की इन टेक्निक्स के ऊपर जो है वो आप डेफिनेशन लिखें, साथ एग्जाम्पल दें, या आपको ऐसे भी कर सकते हैं कि वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछ सकते हैं। इस साल जो लेटेस्ट आपका पेपर था 2022 में, उसमें जो है वो सिर्फ जस्ट क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने 5 क्वेश्चन दिए थे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द 4 क्वेश्चंस। लेकिन जो उससे पहले वाले पेपर थे इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ में, उसमें मल्टीपल चॉइसेस भी आते थे, तो माइट बी पॉसिबल इस ईयर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब पोइट्री के अंदर जो है वो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि पोइट्री में सबसे पहले रिदम होता है। रिदम के बगैर जो है वो पोइट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो रिदम हम किसको कहते हैं कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस साउंड जो आपके पास होता है, दैट इज़ रिदम। अब रिदम में स्ट्रेस मीन एक ऐसा साउंड जो है वो जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा आप फोकस कर रहे होते हैं, आपके वोकल कार्ड जो है वहाँ पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दैट इज़ स्ट्रेस। और ऐसा सम टाइम एंड स्ट्रेस आ जाता है कि आप उस साउंड को जो है वो ओमिट कर रहे होते हैं या उसके ऊपर स्लो हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिदम। अगर रिदम नहीं होगा तो इट मीन्स के पोइट्री इसके बगैर पॉसिबल नहीं हो सकती। अब इसके बाद दूसरा अगर हम एलिमेंट देखते हैं तो उस एलिमेंट में हमारे पास क्या आता है, स्टैंजा। अब स्टैंजा जो है वो ये डिफ़ाइन करता है पोइट्री की, जो है मीटर में ये तमाम चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। इसके अंदर जो है वो मीटर होता है, लाइन्स होते, रिदम होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम प्रोज में देखते हैं तो एक पैसेज होता है, पैसेज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर, तो वो सेंटेंसेस मिल के जो है वो एवरेज पैसेज जो आइडियल पैसेज होता है वो 5 to 10 सेंटेंसेस का होगा।
तो लेकिन पोइट्री के अंदर जो है वो भी डिफरेंट जो है वो लाइंस होती हैं, और हर लाइंस को मिला के डिफरेंट उसको स्टैंजा का नेम दिया जाता है। इफ़ इट कंपाइल्स 2 लाइंस तो उसको हम कपलेट कहते हैं। अगर जो है वो आपके पास 3 लाइंस होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्सेट कहते हैं। अगर आपके पास 4 लाइंस है तो क्वार्ट्रेन आते हैं। सिंकोइन आप 5 लाइंस को कहते हैं। सेसेट आप 6 लाइंस को कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो ऑक्टेव आप जो है वो 8 लाइन्स को कहते हैं। उसके बाद ये जो 7 लाइन्स हैं, इसको ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम सेप्टेट कहते हैं, SEPTET। अब उसके बाद जो है वो आपके पास 8 लाइन्स आती हैं तो उसको हम ऑक्टेव कहते हैं। नेक्स्ट जो है सिम्बोलिज्म। पोइट्री के अंदर सिम्बोलिज्म जो है वो बहुत क्रूशियल होता है कि हर चीज़ जो है वो, हर आइडिया और हर थॉट कोई ना कोई सिंबल रखती है, किसी ना किसी चीज़ को एलेबोरेट करती है। अगर हम सन की बात करते हैं तो सन जो है वो एंगर का सिंबल हम यूज़ करते हैं। हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट हमारे पास होप का होता है। हम डार्कनेस बात करते हैं तो डार्कनेस हमारे पास पेसिमिज्म आ जाता है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई सिंबल होता है। इन द सेम वे अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में फोक्स हमारे पास क्लैरिटी का सिंबल आ जाता है। तो इस चीज़ के बगैर जो है वो पोइट्री के अंदर एस्थेटिक सेंस कभी भी नहीं आ सकती। तो पोइट्री में सिंबलिज्म जो है वो एक क्रूशियल वे होता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि पोइम्स कन्वेज आइडियाज एंड थॉट्स using symbols. A symbol can stand for many things at one time and leads the many things. अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास थीम आता है। अब थीम जो है वो भी पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास थीम ही नहीं होता तो एक हर चीज़ जो है वो एब्सर्ड बन जाती है, एब्सर्ड जॉनर में चली जाती है। तो इसमें जो है वो आप क्या करते हैं, थीम जो है वो बताता है कि सेंट्रल आइडिया को बताता है, आप किसके बारे में लिख रहे हैं, ये स्टोरी का ये नैरेटिव फॉर्म है या कौन सी फॉर्म है, वो थीम ही डिस्क्राइब कर रहा होता है उसके मूड को पोइट्री के। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इमेजरी। अब इमेजरी जो है वो आपकी 5 सेंसेस से बिलोंग करती है। अगर आपके पास 5 सेंसेस से रिलेटेड इमेजरी नहीं होगी तो आप इट मीन्स के आप कैपेबल नहीं हो सकते पोइट्री को लिखने के या उसका एनालिसिस करने के। या तो आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप, या किसी चीज़ को महसूस करते हैं, या पोइट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट अपीयरेंस होती है, आपकी वर्बल सेंसेशन होती हैं, आपकी डिफरेंट सेंसेशन होती हैं। तो आपकी जो है वो, अगर आपको ये सेंसेशन ही नहीं आ सकती तो आप जो है वो उस इमेजरी को क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद पोइट्री के अंदर जो है वो एक एस्थेटिक सेंस क्रिएट की जाती है राइम के थ्रू। राइम क्या कहते हैं कि जब किसी भी पोइट्री की लाइंस के एंडिंग वर्ड सेम साउंड रखते हैं, दैट इज राइम। अब यहाँ पे अगर जो है वो, अगर एग्जांपल देखते हैं कि पोइट्री की लाइंस तो ख़त्म हो रही हैं कैट और हैट, क्लोज एंड शोज, तो ये जब सेम साउंड्स के ऊपर ख़त्म हो रही है तो ये राइम कहलाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोइट्री की फॉर्म्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। अब उसके अंदर फर्स्ट इज लिरिकल पोइट्री, सेकेंड इज नैरेटिव पोइट्री एंड थर्ड इज ड्रामेटिक पोइट्री। अब जो फर्स्ट हम देखते हैं लिरिकल पोइट्री। अब लिरिकल पोइट्री जो है वो नेम से ही पता चलता है, जैसे आप कोई सॉन्ग सिंग कर रहे होते हैं तो आप लिरिक्स की फॉर्म में गा रहे होते हैं उसको। तो ये वाला तरीका जो है ये एंशियंट ग्रीक जो है वो सबसे पहले लेके आए थे लिरिकल फॉर्म को। अब लिरिकल फॉर्म में भी 3 तरह की जो है वो पोइट्री की फॉर्म होती है, 4 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है एलर्जी। अब एलर्जी क्या होता है आपके पास कि एक ऐसी पोएम जो कि ज़्यादातर जो है वो सीरियस मोड के ऊपर होती है, किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है, कोई लेमेंट होता है आपके पास, कोई सोरो थीम होता है, तो दैट इज़ एलर्जी। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है ओड। ओड क्या होता है कि ओड आपके पास एक ऐसी पोइट्री होती है जो कि किसी भी चीज़ को प्रेस की सूरत में बता रही होती है, लिरिकल फॉर्म में होती है, आप उसको सिंग कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल के बारे में किसी प्रेजिंग मोड में, एडमायरिंग मोड में ये पढ़ी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोनेट। सोनेट पोइट्री की एक ऐसी फॉर्म है जो कि
14 लाइन्स की होती है और 14 लाइन्स के ऊपर जो है वो 10 सिलेबल्स पर 9 आपके पास होते हैं, तो उसको हम सोनेट कहते हैं। इसका मोड सीरियस भी हो सकता है और नॉन सीरियस, और इसका मेन सैड या ग्नोमी भी हो सकता है। अब दूसरा जो है वो लिमरिक। अब लिमरिक आपके पास क्या होती है कि अब ह्यूमरस 5 लाइन पोएम विद अ राइम स्कीम A मीन कि आपके पास जो है ये ह्यूमरस पोएम होती है और ये 5 लाइन्स की होती है। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत दफ़ा MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नैरेटिव पोइट्री। अब नैरेटिव पोइट्री जो इसका नरेशन से नाम पता चल जाता है कि नैरेटिव पोइट्री के अंदर हम देखते हैं कि जैसे हम कोई कहानी नरेट कर रहे होते हैं और कोई इंसिडेंट नरेट कर रहे होते हैं, तो इसको में जो है वो अगर देखें तो इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ्टन यूजिंग द वॉइसेस ऑफ बोथ नरेटर एंड करेक्टर। तो उसमें जो है वो दोनों तरह की वॉइसेस पहुंचती है। और वैसे भी जब भी कोई हम राइटिंग देखते हैं तो वो ऑथर जो होता है वो अपने करेक्टर्स के थ्रू अपनी वॉइस को बता रहा होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आती है, एक एपिक, सेकंड आपके पास बैलेड और थर्ड आपके पास जो है वो मेट्रिकन टेल है। अब एपिक आपके पास क्या होती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिक हम कहते हैं कि एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट इज़ हैविंग अ हीरोइक मोड। जो आपके पास एक हीरो या कोई एडवेंचर जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं और इसका बहुत ही लॉफ्टी मूड होता है। ये किसी भी ट्रिवियल मैटर्स के ऊपर नहीं लिखी जाती। सेकंड आपके पास होता है बैलेड। बैलेड जो है वो बेसिकली डांस सॉन्ग जो होता है उसको हम कहते हैं। उसके ऊपर जो है वो पर्टिकुलरली इसके लिए होता है कि इसके ऊपर जो है वो डांस किया जाता है और ये पोइट्री जो है वो सिंगिंग की फॉर्म में पढ़ी जाती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मेट्रिकन टेन। अब मेट्रिकन टेन जो है वो इसका पर्पस ये होता है कि बैलेट में ये होता है कि सिंगिंग की फॉर्म में होती है और डांस ही होता है, लेकिन मेट्रिकन टेन जो है ये थोड़ी बैलेट की तरह की होती है, लेकिन इसके अंदर एक पर्टिकुलर मूड आ जाता है दैट इज़ रोमांस। अब रोमांस का जो है वो जैसा के अंदर रोमांस का वर्ड हम यूज़ करते हैं एडवेंचर्स के लिए, तो ये वाली पोइट्री जो है वो मेट्रिकन टेन किसी भी हीरो के डीड्स एडवेंचर जो हैं उनको बताने के लिए पढ़ी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रामेटिक पोइट्री। अब ड्रामेटिक पोइट्री में भी 4 आपके पास टाइप्स होती हैं। उसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो है पोइट्री में ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। मोनो मीन 1 एंड लॉग मीन लैंग्वेज, आपकी जो गुफ्तगू है हम उसको कहते हैं, कन्वर्सेशन को। तो मोनोलॉग मीन कि ऐसा करेक्टर जो गुफ्तगू करता है अपने आप से, लेकिन उसमें उसके नरेशन के जिसको बता रहा होता है वो करेक्टर भी इंगेज हो रही होती है, तो दैट इज़ मोनोलॉग। उसके अंदर अगर हम द ऑड मैन एंड सी देखते हैं तो ऑड मैन जो है उसके हम कैरेक्टर को देखते हैं सैंटियागो, तो वो बहुत दफ़ा जो है इसमें मोनोलॉग क्रिएट कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी आपके पास क्या होता है कि ये थॉट्स होती हैं जो कि कोई करेक्टर बोल रहा होता है, लेकिन वो करेक्टर स्टेज के ऊपर जाके इस तरह से नरेट करता है कि वो किसी भी उसको उसका पर्पस ये नहीं होता कि वो किसी ऑडियंस को जो है अपने साथ अटैच करे, वो अपने ही आप ये कह सकते हैं कि यूज़ द टेक्निक ऑफ एसाइड। वो स्टेज के साइड पे जाके खुद ही से अपने डायलॉग्स को बता रहा होता है, लेकिन वो ये शो कर रहा होता है कि उसको नहीं पता कि करेक्टर्स या ऑडियंस उसको बाकी देख रहे हैं। तो उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हैमलेट की जो बहुत फेमस है बाय शेक्सपियर, टू बी और नॉट टू बी। इसके अलावा ओथेलो के बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो लिखे हुए के ऊपर जो है इंगेज कर रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है करेक्टर स्केच। ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर करेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन करेक्टर स्केच यू आर लेटिंग द रीडर नो मैनी थिंग्स अबाउट द करेक्टर इन फ्यू लाइन्स। अब थोड़ी ही जो है वो प्रॉपर एक करेक्टर बता देते हैं, जिसके अंदर जो है वो द कैंटरबरी टेल्स बाय चौसर, उसके हम करेक्टर्स को देखते हैं। वो पोइट्री होती है और पूरे करेक्टर्स को वो बता रही होती है, वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर रीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरेशन। ओरेशन जो है वो एक तरह से फॉर्मल स्पीच होती है जो कि सिंगिंग की फॉर्म में हम नरेट कर रहे होते हैं। तो उसको जो है वो किसी सेलिब्रेशन में हम यूज़ करते हैं, बिग पार्टी में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ओरेशन जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है आई हैव अ ड्रीम बाय किंग मार्टिन लूथर। वो जब पब्लिक स्पीच कर रहे होते हैं तो उनकी जो स्पीच करने का मेथड होता है दैट इज़ इन सिंगिंग फॉर्म।
तो इस तरह से जो है वो ड्रामेटिक पोइट्री वो भी ख़त्म हो जाती है। होपफुली आपको इन तीनों की, पोइट्री की और पोइट्री की नेक्स्ट 3 फॉर्म्स की समझ आ गई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।